ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सिर्फ ट्रिक, बाकी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई हेल्प चाहिए तो किसी भी टीचर का वीडियो देखो, इसमें सिर्फ ट्रिक की बात होती है। ठीक है, चलो एक एक करके ट्रिक लेते हैं। पहला पेज में कुछ नहीं है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, इंसान में कुछ कॉमन डिजीज़ दे रखा है, इसको याद करने का हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है साल्मोनेला टाइफी, सॉरी साल्मोनेला टाइफी। ट्रिक क्या बनेगा, साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, टाइफाइड कॉज करता है। दूसरा ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है। देखो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, पेट के स्मॉल इंटेस्टाइन को छेद कर देगा और डेथ भी हो जाता है। तो इनमें से सारे में, और इसका टेस्ट क्या होता है, तो इसका विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अगर सवाल पूछ ले, हालांकि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। बेस्टी, बेस्टी का मतलब बेस्टी होता है, एक बेस्टी हमने बना दिया। आपको याद नहीं करना है इन सब चीज़ों को। आप सवाल जब सॉल्व करोगे तो देख देख के करो, बेस्टी से सॉल्व करो, एक सवाल पढ़ो, बेस्टी लगाओ, आंसर पाओ, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बी ए से मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है, एस से साल्मोनेला है, टी वाई से टाइफाइड और टाइफी और टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी दोनों को मिला दोगे तो साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड में कौन है, बीमारी का नाम है टाइफाइड। सिन क्यों बोला, क्योंकि ये गुनाह क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विटी क्यों है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए विटी। ठीक है, बात ख़त्म करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, DIP, डिप। डिप क्यों बोला, क्योंकि डेथ होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इसीलिए डेथ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला बीमारी कौन सा है, तो यहाँ विडाल कंप्लीट हो गया। देखो विडाल कंप्लीट, अब निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, हीज SP निमोनिया बा, हीज नहीं, हाई SP निमोनिया बा, हाई SP निमोनिया बा। हाई से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, देखो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हाई SP मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, P मतलब निमोनिया है, बा मतलब बैक्टीरियल, हाई SP निमोनिया बा। इस पी को क्या हुआ, निमोनिया, हाई SP निमोनिया बा, हाई SP निमोनिया बा। आप याद कर लो, सॉल्व करो देख देख के। हाई SP निमोनिया, हाई से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, SP से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियल बा। ठीक है, इसका पी, निमोनिया का पी जो है ना साइलेंट है, पढ़ते नहीं है, इसीलिए पी को उल्टा दो, उल्टा दोगे तो बी से बैक्टीरियल, बी से ब्लूइश हो जाता है, जो उसका उंगली है ना, नेल्स, वो पिंक से ब्लू कलर का हो जाता है। पी से देखो, निमोनिया का पी लो, पाउच, यानी कि ये एल्वेलाई को इन्फेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नहीं। याद रखना, एल्वेलाई में, निमोनिया में एल्वेलाई ख़राब होता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस में लंग्स, फेफड़ा का एल्वेलाई ख़राब हो रहा है, यही इसी का क्यों। ठीक है, ऐसा ही लक्षण है। तो निमोनिया इज़ FCC हेड, ये एक आप याद कर सकते हो, निमोनिया इज़ FCC हेड। F से मतलब फीवर, C से चिल, C से कफ, और H से हेडेक, ये हेडेक को लिखा। ठीक है, अब आगे चलो। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ 3 और है, लेकिन इसके बारे में नहीं। DPD बा, डिसेंट्री डिप्थेरिया, डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया, डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है। DPD डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया आपको याद करना, आगे निकलना है। कॉमन कोल्ड किससे होता है, तो राइनो वायरस से होता है। राइनो, नो मतलब नोज़, ये नाक को इन्फेक्ट करता है। देखो ये किसको किया था, पाउच को यानी एल्वेलाई को, ये नोज़ को इन्फेक्ट करता है यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये एल्वेलाई को इन्फेक्ट नहीं करता, कॉमन कोल्ड। ठीक है, उसके बाद देखो मलेरिया, मलेरिया जो है ना MP है, MP मतलब मलेरियल डिजीज़
प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ये बार बार सवाल पूछता है, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल है, यहाँ पर बहुत सारा जो ये कंटेंट को मैंने डायग्राम में लिख दिया है, ठीक है। हीमोजोइन देखो, जैसे हीमोजोइन हुआ, ये स्पोरोजोइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या है, ये अगला डायग्राम में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अरे जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मलेरिया एम कर लो आप। मलेरिया जो है एम मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है, ठीक। लेकिन कौन सा, फीमेल तो खून चूसने का काम है, मच्छर तो खून चूसने का काम, मेल मच्छर कभी खून नहीं चूसता है, ये इकोलॉजी की बात है। एनोफिलिस, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर ये डायग्राम आप आपको समझाते हैं, क्योंकि पहला ही लाइन से यहाँ 2020 का पहला ही सवाल, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखो, ये जो है 2020 में पूछा। अगर मैंने डेट लिख दिया मतलब करेक्ट है वो, ठीक है। तो देखो वो पूछ रहा है कि पहले जो इंसान को इन्फेक्ट करने वाला स्टेज होगा वो क्या होगा। ह्यूमन, जो इंसान है ह्यूमन ही तो क्या होता है, एसपी होता है, यानी कि स्पोरोजोइट। देखो एस से स्पोरोजोइट, अब पी से प्लाज्मोडियम। याद रखना है स्पोरोजोइट ह्यूमन को पहले इन्फेक्ट करता है, तो ह्यूमन ही एसपी है स्पोरोजोइट। फिर उसके बाद जो है ना, अगर अंदर घुस गया स्पोरोजोइट तो क्या हो गया, एसपी लिव्स एसेक्सुअली। देखो एसपी यानी कि स्पोरोजोइट, एसपी स्पोरोजोइट लीवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद दूसरे सबको खराब करेगा, लीवर का ही सेल को, फिर बस्ट होगा, टूटेगा, आगे चलेगा। आगे जाते ही क्या करेगा, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसलिए याद करना, आरबीसी हेम, आरबीसी में हीम यानी हीमोजोइन यहाँ रिलीज़ करता है। आरबीसी जब टूटेगा तो यहाँ हीमोजोइन, और यहाँ पे क्या होगा, साइकिल ऑफ फीवर होगा। तो याद रखना कि आरबीसी में ही क्या करेगा, वो हीम रिलीज़ करेगा। इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। आरबीसी में क्या कर रहा है, हीम रिलीज़ कर रहा है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही होता है, ठीक है। तो हीम रिलीज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद देखो जीआरबी टेस्ट होता है एक, जीआरबी टेस्ट, किसमें, जीआरबी टेस्ट होता है, जीआरबी टेस्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ से हमने लिया जीआरबी, यानी आरबीसी कंप्लीट कर ले, जीआरबीसी। तो हम इसमें मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, तो जो गेमिटोसाइट है ना, जो गेमिटोसाइट है वो सेक्सुअल स्टेज होगा कहाँ पर, आरबीसी में, ठीक है। देखो पहले यहाँ भी एसेक्सुअली, यहाँ भी एसेक्सुअली, फिर यहाँ भी एसेक्सुअली, लेकिन इस बार आरबीसी फाइनली एसेक्सुअली करेगा और स्टेज ऑफ गेमिटोसाइट। इसीलिए जीआरबी सेक्स कर लो, जीआरबी सेक्स कुछ भी कर लो, लेकिन आप बस आंसर आना चाहिए। फिर ये गेमिटोसाइट आगे जा कर के ह्यूमन के अंदर मच्छर फिर से खून चूसेगा, ये इसको लेगा, फिर ये इसके जो है ना पेट में चला जाता है, फर्टिलाइजेशन। गर्लफ्रेंड मच्छर, गर्लफ्रेंड तो अक्सर मच्छर होती है। क्यों, क्योंकि जी से गेमिटोसाइट, देखो जी से गेमिटोसाइट, एफ से फर्टिलाइजेशन, वो भी गर्लफ्रेंड के मच्छर है। मच्छर के किस में, गट में, जी से गट है, जी से गट है, एफ से फर्टिलाइजेशन, एम से मच्छर। मच्छर के गट में फर्टिलाइजेशन होगा और वो फिर फर्दर आकर के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड में एसपी होगा, स्पोरोजोइट, और फिर यही मच्छर जो है सलाइवा यहाँ पे डालता है कि, और उसके बाद फिर आपको आगे का कहानी बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर फिर से आ गया एक नया बीमारी, कौन, इंटा-अमीबा हिस्टोलाइटिका, एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। याद करना मुश्किल है बार बार प्रॉब्लम देगा। तो इन लार्ज याद करते हैं हम। इन लार्ज का मतलब, इन लार्ज मतलब होता है बड़ा, ये अंग्रेजी वर्ड है, इन लार्ज मतलब बड़ा। तो आपको बड़ा से मतलब नहीं है, यहाँ इन लार्ज को याद करना है। इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, EN का मतलब, लार्ज मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में काम करेगा, ठीक है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आपके पास बुक है मैच कर लेना। फिर उसके बाद देखो पेंटा, 5 मक्खी याद रखना, 5 मक्खी को पेंटा मक्खी मैंने लिखा, पी से प्रोटोजोआ,
इंटा से इंटा अमीबा, मक्खी मतलब इसको वेक्टर कौन है इसका, तो ट्रांसमिट किससे होगा, तो मक्खी से होगा। ठीक है, मलेरिया भी मक्खी से हुआ था, MM। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगला वाईफाई याद, अच्छा हाँ ठीक है, देखो वुचेरिया एक फाइलेरियल वर्म है, एस्केरिस एक राउंड वॉर्म है। ठीक है, अब देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, एस्केरिस राउंड वर्म, वुचेरिया कॉमन फाइलेरियल, इसको क्या कहते हैं, हेलमिंथ, हेलमिंथ कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं मालूम है, लेकिन इसको इंग्लिश में हेलमिंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एस्केरियस करता है। अब ये क्या क्या खेल खेलेगा उसको याद करने के लिए देखो कुछ लाइन है, अगर इसको आपको याद नहीं करना है जनरली, बस इससे सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो देखो ट्रिक को समझो। एस्केरिस इन पेरिस, पेरिस जो है वो जहन्नम है, एस्केरिस इन पेरिस हेल, एस्केरिस इन पेरिस हेल, हेल मतलब गो टू हेल, एस्केरिस इन पेरिस हेल। तो एस्केरिस मतलब एस्केरिस, इन मतलब इंटेस्टाइनल, पेरिस मतलब पैरासाइट। तो एस्केरिस जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्केरिस जो है कहाँ रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा, और वो कैसा, हेल मतलब हेलमेंथिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाईफाई मैंने बोला, वुचेरिया जो है फाइलेरियल वॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। फिर एक आता है हाथी पाँव, एलिफेंटिएसिस। इसमें कौन कौन है, तो देखो वुचेरिया होता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई, वुचेरिया मलाई। तो मैंने इसको एक ट्रिक में डाल दिया, क्या डाला, BMW। देखो वुचेरिया मेलाई बैंक्रोफ्टाई, वुचेरिया मेलाई बैंक्रोफ्टाई, BMW में क्या होगा, FM हाथी के लिए, BMW में FM हाथी के लिए, याद रखना BMW में FM हाथी के लिए। F से क्या है, F से क्या है, फाइलेरियसिस। ठीक है, तो BMW FM हाथी के लिए, BMW में FM हाथी के लिए वुचेरिया मेलाई बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, वुचेरिया मेलाई बैंक्रोफ्टाई। उसके बाद क्या आ गया, अबे यार ये साला प्रॉब्लम करता है कभी कभी। ठीक है, BMW वुचेरिया मेलाई बैंक्रोफ्टाई में FM, F से क्या है फीमेल, M से क्या है मॉस्क्यूटो। देखो मॉस्क्यूटो से कौन कौन हो गया, मॉस्क्यूटो से अब तक कौन कौन हो गया, ये एक हो गया, मलेरिया हो गया था, इससे पहले जो किए थे वो भी साला मलेरिया से, ये मॉस्क्यूटो से था। ठीक है, हाथी पाँव ये डिजीज़ होता है, कौन करता है, एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव। इसीलिए BMW में FM हाथी के लिए, BMW कार है उसमें FM चलेगा, किसके लिए, हाथी के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक ट्रिक है, फुर मतलब होता है फंजाई, रिंग वर्म में जो है वो फंजाई, क्योंकि देखो देखो फाइटोन वर्ड किसके लिए, प्लांट के लिए आता है। ठीक है, तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये जो भी है रिंग वर्म काउज करेगा, अगर दाँत दिनाई। ठीक है, आगे चलो, ABP कॉमन है, ABP न्यूज़ जो है ना बहुत पॉपुलर है, कॉमन है। A से एयर, B से बॉर्न, P से निमोनिया, C से कॉमन कोल्ड। याद रखना ABP कॉमन मतलब एयर बॉर्न, एयर से कौन कौन डिजीज़ ट्रांसमिट होगा, निमोनिया और कॉमन कोल्ड। ठीक है, एयर से ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक, आगे चलो। AM तो साला चुतिया था, लेकिन वो क्या करता था, CD सुनता था। ये ट्रिक कहाँ पे है, पेज नंबर 150 के लिए है। कहाँ पे, देखो ये वाली लाइन, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो वेक्टर बॉर्न एडिस मॉस्किटो। ठीक है, वेक्टर बॉर्न एडिस मॉस्किटो लाइक डेंगू चिकनगुनिया। ठीक है, तो इसका ट्रिक बना देता हूँ, ये एडिस M से मॉस्किटो, AM V से वेक्टर, तो एडिस मॉस्किटो वेक्टर है किसके लिए, चिकनगुनिया और डेंगू के लिए। तो AM भी CD सुनता है, ख़त्म। उसके बाद देखो देखो इम्यूनिटी, इनेटिव फिजिकल इम्यूनिटी, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर AIPMT में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने एक का
याद रखना। फिजियोलॉजिकल आस, फिजियोलॉजिकल आस, तो ए से हो गया एसिड, ए से हो गया आंसू, एस से हो गया सलाइवा। एसिड आंसू सलाइवा, एसिड आंसू सलाइवा, याद रखना। आंसू मतलब टीयर। ठीक, आगे चलो। यहाँ पर जो है ना अगला साइटोकाइन बैरियर, इससे पहले क्या था? सेलुलर बैरियर था। क्या था? ये सेलुलर बैरियर था। सेलुलर बैरियर में जो है एग्जाम्पल क्या है? मैक्रोफेज। इस मैक्रोफेज पे नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि मैक्रोफेज जो होता है वो HIV का फैक्ट्री होता है, तो इसीलिए मैंने बोला मैक्रोफेज HIV का फैक्ट्री है, HIV माफ होगा, HIV माफ, यानी कि मैक्रोफेज, MA से मैक्रोफेज, F से फैक्ट्री। फैक्ट्री है किसका? मैक्रोफेज का। कौन? HIV। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि CMI। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है? आपको जो है ये ग्राफ्ट रिजेक्ट करने का काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्ट। तो और ये टी लिम्फोसाइट बनाता है। तो आप पढ़ोगे, टीचर से पढ़ो या किसी से पढ़ो, लेकिन समझोगे हमारा ट्रिक काम बताना। TMC जो ममता बनर्जी का ये है, पार्टी है बंगाल में, TMC। तो टी से हो गया टी लिम्फोसाइट है, MC मतलब सेल मीडिएटेड, और ये TMC किसको रिजेक्ट कर सकता है? वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, ग्राफ्ट, GRAFT ग्राफ्ट। तो TMC रिजेक्ट ग्राफ्ट, T से टी लिम्फोसाइट, M से CM यानी सेल मीडिएटेड, और रिजेक्ट करता है ग्राफ्ट को। TMC याद रखोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पर देखो परेमा एक ट्रिक है यहाँ के लिए। देखो हर जगह के लिए मैंने ट्रिक तो बता रहा हूँ, लेकिन उस पर आपको करना है। बस सवाल सॉल्व करते समय इसको यूज करो, वो अपने आप याद हो जाएगा। देखो पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड होता है, रेडीमेड, PA पैसिव, रेमा परेमा, याद रखना। परेमा पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड होता है, यानी कि बन बनाया आप बॉडी में डालोगे। PG प्लेसेंटा से IgG टपेगा। ठीक है, माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, कोलेस्ट्रॉम में IgA, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले ABCD माँ ही सिखाती है, दूध पिलाएगी A, देखो यहाँ लिखा हुआ IgA। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पैसिव गैप, मैंने क्या बनाया? पैसिव गैप। इसका मतलब पैसिव मतलब पैसिव इम्यूनिटी, G से IgG, A से AG, पैसिव। देखो यहाँ पे लिखा दीज आर पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो इसको बार बार दिखाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखा हुआ आपके बुक में देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो SP का मतलब क्या है रे? जो सांप का विनोम होता है ना, वो पैसिव इम्यूनिटी का कैटेगरी है। सवाल पूछता है, देखो हेपेटाइटिस बाई वैक्सीन, हेपेटाइटिस यहाँ पे है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट से हेपेटाइटिस B का वैक्सीन बनाया था। तो इसीलिए मैंने बोला ये हेपेटाइटिस बाई करो वैक्सीन को, हेपेटाइटिस बाई वैक्सीन। हेपेटाइटिस B के लिए वो यीस्ट से वैक्सीन निकाले थे। नेक्स्ट, साला बड़ा हो जाता है वीडियो। अब अगला क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कौन कौन है? पहला एक एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बहुत बार सवाल पूछता है, नीट का फेवरेट सवाल है। ऑटो इम्यून यानी खुद के से आपका खुद का एंटीबॉडी खुद पे अटैक कर दे, तो क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून। इसका एग्जांपल रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस इसका एग्जांपल है। और इसको याद करने के लिए AIR ऑल इंडिया रैंक, AIR यानी ऑटो इम्यून, AI से ऑटो इम्यून, R से रूमेटाइड, और अगर मन करे तो अर्थराइटिस याद कर सको, तो एक साथ में रूमेटाइड मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आगे आता है लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन? इम्यूनिटी सिस्टम का लिम्फॉइड ऑर्गन भी इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। ये टीचर से पढ़ोगे तो समझ, लेकिन इसमें हमको क्या याद कराना है कि प्राइमरी, देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन होता है? बोथ। तो यहाँ ट्रिक ही है, बोथ आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लाइन ये याद कर लो, बोथ आर, बोथ, BO से बोन, BO से बोन मैरो। देखो BO मतलब बोन मैरो, और थाइमस, बोन मैरो थाइमस प्राइमरी लिम्फॉइड। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड कौन है? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड यहाँ है। ये पूरा जब ये पैराग्राफ पढ़ोगे
तो आपको यहाँ से मिलेगा पूरा पैराग्राफ में क्या मिलेगा, सेकेंड स्प्लीन पाप्टोली या सेकेंड स्प्लीन पप्टोली, सेकेंड स्प्लीन पप्टोली। देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन है, स्प्लीन है, PSA मतलब पेयर पैचेस। ये पेयर पैचेस क्या होता है देखो पेयर पैचेस पैच के रूप में इस तरह से सेल का गुच्छा होता है जो कि आपका ये बॉडी को बचाने का काम करता है। ये क्या सिगरेट करेगा, लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पर क्या होगा, मैचुरेशन होगा किसका, तो ये T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट जो बनाते थे ना उसी का, उसी में से किसी कैटेगरी का है। ठीक है, उतना डेप्थ में मैं नहीं ले जाऊँगा। ठीक है, चलो स्प्लीन हो गया, P से पेयर पैचेस हो गया, AP से अपेंडिक्स हो गया, T से टॉन्सिल, ली से लिम्फॉइड, लिम्फ नोड है, लिम्फॉइड नहीं है, लिम्फ नोड है। देखो लिम्फ नोड। ठीक है, तो आपका ये इतना सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे पढ़ो, काम बनता जाएगा। देखो एसोसिएटेड माल्ट यहाँ पूछा हुआ है, म्यूकोसा एसोसिएटेड कितना परसेंट, 2017 का सवाल है, तो 50%। याद रखना माल्ट जो होता है ना, माल लोग 50% ही होती है, किसका, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का 50% याद रखना माल्ट। अच्छा रेट्रो एड्स, हमने ये क्यों बोला, क्योंकि देखो रेट्रो वायरस से ही एड्स होता है, जो कि HIV जो बोलते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंट, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंट, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और ये किस प्रकार का है, रेट्रो वायरस है, याद रखना रेट्रो एड्स। ठीक है, जो कि HIV से होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक देखो जो ये एड्स का बीमारी है वो कैसे, देखो ये रेट्रो वायरस सिंगल फोटो है, इसीलिए याद करना सुशांत सिंह राजपूत, SSR सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एड्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एड्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है एड्स में। अब ये आकर के आपका सेल, बॉडी का सेल को इन्फेक्ट किया, फिर आप देखो सेल के अंदर की बात चल रही है, ये डब्बा के अंदर लिखा है कि जो वायरस है ना उसमें तो RNA है, अब RNA से पहले वो DNA बनाएगा, लेकिन पेज नंबर 98 में देखोगे, पहले आप पेज नंबर 98 में चलो, सेंट्रल डोग्मा समझो यहाँ पर। ठीक, सेंट्रल डोग्मा क्या कह रहा है कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन याद होगा, तो हम इसको याद या तो DRP से याद करो, क्योंकि पहले DNA RNA प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा है बेटा, इससे सवाल आता है। अब देखो DNA का DNA कॉपी बनना या RNA का RNA का कॉपी बनना, मतलब कि जैसे आप PMT का फॉर्म भरोगे ना, तो एक रेप्लिका देता था, रेप्लिका मतलब होता है कि ओरिजिनल फॉर्म का एकदम कॉपी बना के देगा, ताकि आप ओरिजिनल के जैसा पहले भरो और उसी से आप जो है ना वो फॉर्म भरो। तो देखो, तो DNA का DNA बनाना रेप्लिकेशन है, फिर DNA से mRNA बनाना ट्रांसक्रिप्शन है। तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ डॉक्टर ट्रांसक्रिप्ट, यानी DNA से mRNA। आपको अगर डायरेक्ट याद है तो कुछ अच्छी बात है, क्योंकि DNA में जो कोड है mRNA में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसक्रिप्शन यानी इनक्रिप्शन वर्ड से इसको लिया गया, इनक्रिप्ट करना। देखना तुम्हारा व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा था इनक्रिप्ट, इंड टू इंड इनक्रिप्शन, मतलब ये है कि आप मैसेज भेजते हो तो बीच में कोई नहीं पढ़ेगा, फिर फाइनली वहाँ व्हाट्सएप पे जिसको भेज रहे हो वहाँ से वापस उसको डिक्रिप्ट करता है और कोड को, और फिर आपको मैसेज दिखता है। इसीलिए बोलता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी DNA से RNA बनना, यानी mRNA बनना या RNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन से फिर प्रोटीन बनना। तो देखो पहले कोडिंग किया, उसको ट्रांसलेट करो ना, प्रोटीन बनाओ, तो इसलिए ट्रांसलेशन या TRP, RNA प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, अब फिर वापस बैक जाता हूँ, इससे पहले क्या था, यहाँ बहुत लंबी हो गई वीडियो। देखो यहाँ पर क्या RNA है, RNA से DNA बनाना है, वहाँ क्या था DNA से RNA बन रहा था, ट्रांसक्रिप्शन था। इसीलिए उल्टा बन रहा है कि DNA से RNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ एक एंजाइम जो कि एड्स खुद ही लेकर आ रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
ये वायरस का साला खूबी है कि उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, यानी कि रिवर्स आरएनए से डीएनए बना देना, फिर उसके बाद आप ही के सेल को, मशीनरी को हाईजैक करता है और वो फलाना ढिमकाना आगे पढ़ोगे। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, HIV हिट क्यों है? देखो HIV हिट इसलिए है क्योंकि ये साला ना तुम्हारे टी हेल्पर सेल को जकड़ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए मैंने हिट बोला, HIV हिट, यानी कि HIV जो है ना टी हेल्पर सेल को, देखो ना यहाँ टी हेल्पर सेल को एकदम इतना जकड़ लेता है कि तुम्हारा हेल्पर सेल जो है ना हल्ला नहीं कर पाता है। ठीक, फिर आप इलाइजा कराते हो और फलाना ढिमकाना, वो हमको ना नहीं जाना है डेप्थ। देखो यहाँ पे कैंसर के बेनाइन ट्यूमर बैठा रहता है, याद रखने के लिए ट्रिक हो गया कि बेनाइन ट्यूमर बैठा रहेगा, बेनाइन ट्यूमर बैठा रहेगा। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर बैठा रहता है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए ये अच्छा ट्यूमर माना जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ना, मोटा माल, मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। फिर उसके बाद एक बार PMT का सवाल है कि बेस्ट क्या है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? तो MRI आंसर जाएगा, क्योंकि MR जो है ना बेस्ट है किसके लिए? कैंसर डिटेक्ट के लिए। इसके अलावा जो भी कंटेंट है वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि वो पहले ही बता चुका हूँ और उससे ट्रिक भी बना चुके हैं। बाकी गुड लक।